अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। व्हाट आर कंपाउंड रेडिकल्स? देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which remain intact in many chemical reactions. They behave like single atoms and have a valency and that's why they are called as compound radicals. मतलब क्या हुआ कि बहुत से ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स है जो बहुत अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, तो वो क्या करते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस वहां देखने को मिलता है। तो जब अलग अलग केमिकल रिएक्शंस बनता है तो हम क्या लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, और एलिमेंट्स के साथ दूसरे के साथ हम रिएक्शन करा के एक रिएक्शन देखते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जो क्वेश्चंस में दे रखा है। तो सबसे पहले जानेंगे Na। क्वेश्चन में दे रखा है NaOH। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है KNO3। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है NH4, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कंपाउंड, ये सब समझेंगे। चौथा दे रखा है क्वेश्चन NaCO3। अगला दे रखा है HNO3, और नेक्स्ट दे रखा है HSO4। तो हम जानते हैं कि Na जो है हम पहले पढ़ा चुके हैं, Na जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 281 हो गया, यानी वंस में क्या हुआ, यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे जुड़ गया, 2 8 10, 10 में से एक जुड़ गया। जब एक जुड़ गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस साइन। K है तो पोटासियम का क्या होता है आपका 19 होता है, तो हम बता चुके थे कि 2881 होता है, 8 ही लिखाता है सब में। और इसका एक्सप्लेनेशन जैसे जाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे, तो 2881 तो वैलेंसी क्या हो गई 1, 2 8 10 8 18 190, तो 1 आ गया, यहाँ से यहाँ 1 मार दीजिए। NH4 अमोनिया का देखो याद रखना पड़ेगा, अमोनिया का जो था अमोनियम आयन से बना, इसका होता है NH4 प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। सोडियम इसी प्रकार से बना 281, और यहाँ 1 है तो यहाँ पे प्लस लग गया। H है तो H का तो प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, और H है तो प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। अब आइए OH में, तो OH है, NO3 है, SO4 है, CO3 है, NO3 है, SO4 है, इसको सल्फेट बोलते हैं। तो सल्फेट होता है 2 8 लग गया। NO3 नाइट्रेट आयन होता है, माइनस चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सल्फेट। सल्फर से सल्फेट, नाइट्रोजन से नाइट्रेट, कार्बोनेट, इसको भी बोलते हैं सल्फेट। SO4 है तो SO4 ही है, और इसको भी बोलते हैं नाइट्रेट, ये इसका नामकरण है। तो यहाँ पे OH है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन है और ऑक्साइड है, तो यहाँ ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस, सब में यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज पड़ गया, और यहाँ पे जो भी एटम बना इसके साथ टूट करके बनता है, जहाँ पे ये एलिमेंट है जैसे, और इसके साथ जब हम कंपाउंड को कोई चीज कंबाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है और एक और मिल गया, तो दोनों को जैसे बनाए तो एक कंपाउंड का निर्माण हो गया। जैसे एलिमेंट है यहाँ Na है और यहाँ पे OH है, एक आयन हो गया। जब आयन को हम किसी के साथ, एक एलिमेंट के साथ अगर हम बना देते हैं, या कोई भी किसी को बना देते हैं, तो एक कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए जब सब में प्लस प्लस चार्ज है, तो जब भी रिएक्ट होगा तो प्लस माइनस से होगा, तभी जाके वो न्यूट्रलाइज होता है। तो माइनस है, NO3 में माइनस है, सल्फेट में 2 माइनस होता है, CO3 है तो Na2CO3 होता है, और नाइट्रेट में माइनस चार्ज होता है, सल्फेट में 2 माइनस चार्ज होता है। तो ये चीज हम इसको एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से। अब देखिए इसमें याद कैसे रखिएगा, तो ये तो सारा याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। Na है, पोटासियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है। सोडियम का तो पहले बता चुके 28, और यहाँ पे 1 हो गया, एटॉमिक नंबर पहले क्लास में बता चुके हैं। अगर वो याद है तो ये वाला तो खुद ही कर लीजिएगा, इसके साथ प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अमोनियम आयन, इसका एक्सप्लेनेशन हायर क्लास में है। और ये पोटासियम है प्लस है, सोडियम है प्लस है, तो ये सब बता दिया। अब है ये सल्फेट, तो सल्फेट है तो सल्फेट आयन हो गए यहाँ पे, तो सल्फेट है Te आया 2 माइनस। नाइट्रेट है, नाइट्रेट में माइनस है तो नाइट्रेट हो गया। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट हो गया 2 माइनस। SO4 है तो 2 माइनस हो गया, नाइट्रेट है तो माइनस है, और OH है तो माइनस है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें 3-4 को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें से सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, प्रैक्टिस से ये ध्यान में आ जाता है।
ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हायर क्लास में है, तो उसको हायर क्लास में आगे जाके अच्छे से समझते हैं कि इसमें 2 माइनस चार्ज ही क्यों होता है, तो ये आगे क्लास में है। तो अब हम आगे बताते हैं कि कैसे क्रिस क्रॉस करके जो है ये बनाते हैं। तो एन ए है यहाँ से और ये ओ एच है, तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हम अगर इधर चला गया और ये इधर चला गया तो क्या बन गया, ओ एच एन ए, तो प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो एन ए ओ एच, ओ एच एन ए नहीं लिखते, एन ए ओ एच लिखते हैं, ठीक है। और पोटासियम है, नाइट्रेट है, के प्लस, जितना आयन को ट्रांसफर करते हैं, अब यहां से देखिए प्लस है, यहां से माइनस है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस कट जाता है। अब आइए पोटासियम नाइट्रेट, तो पोटासियम में क्या है, प्लस है, नाइट्रेट में क्या है, माइनस चार्ज है। अब हम जानते हैं कि आयन को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये वाला जो है, ये वाला सरफेस के आ जाएगा और नाइट्रेट जो आ जाएगा NO3 आ जाएगा, तो प्लस माइनस वैसे न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसका हो गया पोटासियम नाइट्रेट, तो इसका नाम पड़ गया पोटासियम नाइट्रेट, KNO3। ये आपका पड़ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा सिंपल सा चीज है। अब अगला देखिए, सोडियम, ये क्या है, अमोनिया, और यहाँ पे क्या है, सल्फेट। अब यहाँ देखिए NH4SO4, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये वाला अगला क्वेश्चन है। तो इसको अमोनियम बोलेंगे और इसको बोलेंगे सल्फेट, इसको अमोनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। NH3 NH4 प्लस, आगे बॉन्ड को ब्रेक करके हायर क्लास में बहुत अच्छे से समझते हैं इसको, तो अभी आपको इसको याद रखना है। अमोनियम है तो अमोनियम है, और यहाँ पे क्या है, सल्फेट है, तो अमोनियम सल्फेट, तो NH4 और यहाँ पे क्या है, SO4, यही चीज है। अब ये 2 क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये प्लस इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है और ये बच जाएगा NH4 समझिए बढ़िया से, NH4 और यहाँ पे क्या है, SO4 प्लस है, ये 2 माइनस है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये प्लस इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे NH4 और ये होल 2 है और SO4 है, तो SO4 हो जाएगा, सिंपल सा चीज है। और ये क्या है, सोडियम है और ये क्या है, कार्बोनेट है, तो ये 2 माइनस इधर चला जाएगा, ये देखिए NaCO3, सोडियम में क्या है, प्लस आयन है, कार्बोनेट में क्या है, 2 माइनस है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, क्रिस क्रॉस बोलते हैं, आयन ट्रांसफर, Na2CO3, ठीक है। इसमें नहीं ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट इसमें देते हैं, इसलिए देते हैं कि यहाँ N है और यहाँ पे हाइड्रोजन फोर, इसलिए इसमें ब्रैकेट देना पड़ता है। इसमें ब्रैकेट नहीं है, एक ही एलिमेंट है Na, तो Na2CO3। अब अगला क्या है, ये HNO3, तो सीधा बन गया, ये प्लस माइनस तो कट ही गया यहाँ से, तो HNO3। अब अगला क्या है, ये है HSO4, तो HSO4 क्या बन जाएगा, इसको सल्फ्यूरिक एसिड जब हम बनाएंगे तो देखिए H+SO4 2 माइनस चार्ज, ये वाला देखिए क्या हुआ, ये 2 इधर चला गया और ये प्लस इधर आ गया, प्लस माइनस तो ऐसे कट गया, H2SO4। अब इसको ब्रैकेट नहीं देने दीजिएगा, ब्रैकेट वही होगा जहां पे 2 कंपाउंड होगा, N है यहाँ पे H4 है, तो यहाँ पड़ेगा, ये क्या होगा, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे H आ गया, जब आगे चैप्टर 2 में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि H प्लस आयन जिसमें होता है उसको हम एसिड बोलते हैं, ये चैप्टर 2 में आप पढ़िएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पोटासियम नाइट्रेट, लिखते जाइए। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बाय हो जाता था, लग जाता, तो ये इसको पूरा उतार लीजिए, सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं यहाँ। तो ये तो ध्यान में रह जाएगा, इसमें से प्रैक्टिस से क्या होगा कि ये 2-3 जो है ये भी ध्यान में रह जाएगा। फिर भी कोशिश करते हैं इसको कुछ लॉजिक देने का। सल्फर है तो सल्फर का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 16 है, और हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसका क्यों 2 माइनस हुआ, तो 2 8 10 और यहाँ क्या आ गया 6,
6 बच गया यहाँ पे, 8 में से 2 कम बच गया यानी 2 माइनस लगा दिया, ठीक है। अब कार्बन है तो कार्बन का क्या होता है 2 4। अब कार्बन क्या होता है वो वैलेंसी को क्या करता है वो एक्सपेंड कर सकता है, टेट्रा वैलेंसी बनाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 6 से हो जाता है, यहाँ 8 से नहीं कर पाते क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाता है, 4 बार हम बनाते हैं इसको, तो 8 से नहीं करके यहाँ पे 6 से करते हैं, ये जो है ये एक्सेप्शन में आता है। तो 6 से 4 2 है तो ये 2 है, ये याद रख लीजिएगा, ऐसे बना है 2 8 6, 8 में से 2 कम था तो हो गया सीधा 2 माइनस कटाक समझ, ये याद है रखना होगा। CO3 2 माइनस, नाइट्रेट है, नाइट्रेट क्या हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है 7, यहाँ खुद ही देख लीजिए नाइट्रेट है, तो ये 2 5 है। जितना में भी ऑक्टेट नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे, जैसे यहाँ 4 है 8 से कम हो जा रहा है, यहाँ भी 8 से कम हो जा रहा है, ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 5 है 2 4 है, ये वाला तो आपका ऐसे ही हो जाएगा SO4। और ऐसे भी सल्फेट जो है वो कई सारे इन सबको जो होता है 2-3 वैलेंसी बनाते हैं, तो आपको अंत में याद रखना होगा। लेकिन अभी हम टेक्निक से ट्रिक से कुछ हम आपको याद करने के लिए सिखा दिए, और ये वाला सारा ही बता दिए, ये तो ऐसे ही हो गया। अब वैलेंसी इसको याद रख के इसको सारा बनाना है आपको, ये वाला बता दीजिए। व्हाट आर कंपाउंड रेडिकल्स, ये चल रहा है आपका टॉपिक, वहीं से आगे बढ़े। तो आप कंपाउंड रेडिकल्स का डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए certain groups of atoms, certain groups of atoms of different element which intact, इसको बोलते हैं intact, जो काफी केमिकल इक्वेशन को भी, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बनाते हैं, कोई चीज का बनाते हैं, तो कई सारे में जो अलग अलग एलिमेंट बनाते हैं, तो लिखिए which certain group of atoms of different element which intact, लिखते जाइएगा which intact in बहुत सारे केमिकल में, तो in many chemical reactions कर दीजिए, in many chemical reactions, in many chemical reactions these are called compound radicals। और ये सब जितने भी आपको बताए ये सब सारे क्या थे कंपाउंड रेडिकल्स। अब कुछ ऐसे कंपाउंड रेडिकल्स है जो कॉमन एग्जांपल्स में दे रखा है, जैसे आपका कार्बोनेट है, जैसे सल्फेट है, जैसे आपका फॉस्फेट दे रखा है। तो अब ये चीज को समझिए कि फॉस्फेट क्या है, कार्बोनेट क्या है, ये कौन कौन वैलेंट है। जैसे आपका फॉस्फेट है, फॉस्फोरस है, फॉस्फेट है, इसको हम PO4 माइनस बोलते हैं, ये ट्राई में आता है। जब 3 को हो तो ट्राई बोलते हैं, 2 होता है तो डाई बोलते हैं, और 1 जो होता है उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं, 2 को डाईवैलेंट बोलते हैं, 3 को ट्राईवैलेंट बोलते हैं, और 4 को टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 है, और आप जानते हैं कि नानी पापा और सब भी ये होता है नाइट्रोजन फास्फोरस, नानी पापा और सब भी, ये पीरियोडिक टेबल में होता है। नाइट्रोजन जो आता है वो उसका एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो अच्छे से जानिए कि ये होता है 7। हम आपको 20 तक बोले थे, 30 तक तो याद एकदम रखना है, 20 तक एकदम ट्रिक से बताए थे और इसको याद रखना है। तो अभी आप लोग का जो है जैसे 7 है तो 7 में से 8 जुट गया, क्या आ गया 15 आ गया। अगर आप इसका बनाते हैं तो 2 8 5 बन जाता है, 8 से कितना कम हो जाता है 3 कम हो जाता है, 3 कम हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह पे अप्लाई हो जाता है, किसी जगह पे नहीं होता है। तो फॉस्फेट है तो फॉस्फेट का क्या हो गया 3 माइनस, ये क्या होता है
इसको हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट। ये क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट। और ये यहाँ पे इसलिए अप्लाई होता है कि जैसे हम इसको तोड़े 2 4 तोड़े, यहाँ तोड़ने में टूटने में दिक्कत होगी। 8 में से जो हुआ 4 घट गया, काफी सारे ब्रेक हो। जब हम इसको 3 में करते हैं तो 8 में 3 हो गया। तो ये हो गया ट्राइवेलेंट, इसको ट्राइवेलेंट लिखिएगा। अब अगला जैसे एग्जांपल्स है क्वेश्चंस में दे रखा है सल्फेट। अब सल्फेट को समझते हैं। सल्फेट कौन सा होगा भाई? मोनो होगा, डाई होगा। SO4, तो SO4 2-, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। उससे टेपो ये होता है, लेकिन आपको यहीं तक जानना है। उससे नानी पापा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? सीधा 8 हुआ। 8 में से 8 जुड़ता है, यहाँ पे 16 हो जाता है। जैसे हम बढ़ते चला जाते हैं 8 18 32 होता है, तो 16 चले जाते हैं यहाँ से। और आप जान रहे हैं कि 18 में से जो हो रहा है वो 2 कम हो रहा है। अगर आप इसका बनाइएगा 2 8 6 होगा, और 8 में से 2 कम हो जा रहा है, तो यहाँ 2- है। सल्फेट 2-, ये कौन सा वैलेंट है? माइनस चार्ज है, डाई वैलेंट है। 2 है तो डाई होता है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका बुक में, कार्बोनेट दे रखा है। चलिए कार्बोनेट ही लेते हैं। कार्बोनेट में क्या होता है? कार्बन होगा ही होगा, CO3, तो CO3 कार्बोनेट है। ये ऐसे लिखिए, कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट आयन को हम अच्छे से समझते हैं। कार्बोनेट में क्या होगा? तो कार्बोनेट को समझते हैं। तो अभी हम बताएं Na2CO3, CO3 में जो था आपका 2- चार्ज आ गया था, वो इधर चला गया, 2 आ गया, तो 2- चार्ज होता है। और हम इसको क्या बोल देते हैं? डाइवेलेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा आ गया। कार्बन क्या है? कार्बन में अगर हम बोलेंगे 2 4, पूछने वाला जरूर बोलेगा कि 8 में -4 कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 8 में 4 नहीं होता, 6 से 4 होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्टेट को अगर हम आगे जाकर के एक्सपेंड करते हैं, जैसे 2 8 है, फिर एक और आ गया, देखिए यहाँ 1 आ गया, 8 आ गया, यहाँ पे तो आपका जो ब्रेक है यहाँ पे नहीं हो पाया ना, यहाँ 3 पे हुआ, यहाँ तो दूसरे में हो जा रहा है। इसीलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बोनेट है, कार्बोनेट से भी टेट्रावेलेंट डाई बहुत चीज बनाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट 2- है, तो क्या हो गया? डाइवेलेंट। अब अगला जैसे क्वेश्चंस दे रखा है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट का। आपका बुक में है OH। चलिए OH ही ले लें। इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सिंपल सा है। और OH तो बड़ा आसान, OH सिंगल ही है, सिंपल हो गया। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, मोनोवेलेंट में आ जाएगा। मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। जिसमें सिंगल होता है उसको मोनो बोलेंगे, यहाँ डबल है तो डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलेंगे। सिंपल सा बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हेडिंग डालिए केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, अब हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करना भी सीखेंगे चैप्टर में। तो हम केमिकल इक्वेशंस हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल के लिखिए केमिकल इक्वेशंस। तो जो भी केमिकल चेंज होता है ना, हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी इक्वेशन में, जैसे कोई चीज भी केमिकल चेंज हुआ, किसी चीज को अगर हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंपल सा भाषा में लिखना है, कोई भी केमिकल चेंज हुआ, केमिकल में बदलाव हुआ और उसको हम इक्वेशन में डाल दिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, H+ है और SO4 2- आयन में ब्रेक होता है। जैसे आपका C+O2 है, कार्बन और डाइऑक्साइड है, अब हम उसमें केमिकल में प्रयोग किया, एक रिएक्शंस बन गया, तो केमिकल में क्या हुआ? बदलाव आया, तो उसी को बोल देते हैं हम केमिकल इक्वेशंस। लिखिए सिंपल लैंग्वेज में, ए केमिकल चेंज, ए केमिकल चेंज, a chemical change is represented, a chemical change is represented, a chemical change is represented by an equation, by an equation is called
ए केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, लिख लीजिए। अब हम जानेंगे, जैसे अब हम शॉर्ट में हम लिख देते हैं, अब हम जानेंगे कि क्या है केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप Na+O2 लेते हैं, क्या होता है Na2, जैसे कार्बन है, डाइऑक्साइड है CO2, Mg+O2 है, Mg होगा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है H2+, जैसे दे रखा है H2+Cl, जो दे रखा है। जैसे अगला दे रखा है Mg+O2 तो ले लीजिए एग्जांपल में, ये ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए या पहले इसी को समझिए। जैसे ये है रिएक्टेंट है, ये क्या होगा, ये रिएक्शन किया, रिएक्शन से जो एक कंपाउंड बना उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जो भी केमिकल इक्वेशन बनता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जो एक रिएक्टेंट बना कोई चीज में और जो उससे प्रोडक्ट का जो निर्माण हुआ वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। तो अब जैसे सोडियम है, ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन है, यहाँ ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। डाई है तो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पढ़ा चुके हैं, बड़ा सिंपल सा चीज है। मैग्नीशियम है, अब जब ऑक्सीजन है, ठीक है, जब आप कंबाइन किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये सारे ऑक्साइड कंपाउंड्स हो गए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब हम इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। सोडियम में कितना है, 2 है, यहाँ 2 आ गया। अब भाई ऑक्सीजन में कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन में कितना है, 1। तो अब जब बैलेंस यही बोलता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, आपको सेम करना पड़ता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। तो सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस हुआ नहीं हुआ, तो आपको ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम क्या हो गया, 2 2 जा 4, और यहाँ 2 नहीं होकर के क्या हो जाएगा, 4। ऐसे समझना है। कार्बन है, डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, CO2 है, कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सिंपल सा, पहले से बैलेंस है। Mg+O2 ऑक्सीजन में 2 है, यहाँ 2 हो गया। मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया। H2+Cl2+HCl है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 है, तो बैलेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बोलते हैं। H+Cl माइनस आयन में टूटता ही। आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब अच्छी बात है कि पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया, क्लास 7 की बुक है और एक अच्छी किताब है। और ये बैलेंस भी आप लोग को करना है, प्रैक्टिस काफी सारा करना है, और इसमें से एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। कुछ नहीं है, अगर बैलेंस भी दे दिया तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ देख लीजिए, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, ऑक्सीजन 2 है यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से 2। ये 2 का मतलब होता है सोडियम में भी है और ये इसमें भी है। तो सोडियम में 4 है तो सोडियम में 4 है। प्रैक्टिस काफी करनी होगी बैलेंस का, तो बैलेंस का एक शीट दे देंगे, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आंसर जो है, ये क्वेश्चन आंसर सारा करके लाना है, वैलेंसी करके लाना है। तो A B C नंबर D E F G H सारा बता चुके हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो फंसेगा। अब जैसे राइट द फार्मूला ऑफ ईच, पहले हम H से ही जैसे देखते हैं। वाटर, वाटर का क्या होता है, H2O, सिंपल है, H है, यहाँ O2 माइनस H2O। अब ट्रू फॉल्स है, वैलेंसी है, वैलेंसी भी बता चुके हैं, ये भी कर लीजिए। और कॉलम है, ये भी कर लीजिए। तो A to H तक आपको होमवर्क बना के आना है और आपका चैप्टर होता है समाप्त।